बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक बाइनांस ने तकरीबन 25 कॉइन्स को डी लिस्ट कर दिया है। 25 कॉइन को डी लिस्ट करने का मतलब ये है कि ये वो ऐसे कॉइन थे जिनके बारे में लोग बड़ा वेट करते थे कि कब ये बाइनांस पे लिस्ट होंगे, कब ये बाइनांस पे लिस्ट होंगे, कब ये बाइनांस पे लिस्ट होंगे। और आज बाइनांस के ऑफिशियल आर्टिकल के मुताबिक बाइनांस काफ़ी सारे कॉइन्स को डी लिस्ट कर रहा है। उसकी डी लिस्ट करने की वजह क्या है? लोगों का उसके बारे में वोट करना, लोगों का ये कहना कि ये कॉइन परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसलिए इनको डी लिस्ट कर दिया जाए। इनकी बाइनांस के ऊपर कोई वजह नहीं बनती, इनकी बाइनांस के ऊपर कोई जगह भी नहीं बनती, तो बाइनांस ने उनको डी लिस्ट करने का फैसला कर लिया है। अब मज़े की बात देखो, एक तरफ तो बाइनांस वोट करने वालों से पैसा वसूल करता है, हर वोट पे $5 वसूल करता है। जब तक आपके अकाउंट में 0.01 BNB नहीं होते आप यहाँ पे वोट ही नहीं कर सकते। और लाखों लोग यहाँ पे वोट करते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें, अगर 2 लाख लोगों ने वोट किया है तो इसका मतलब ये है कि बाइनांस के पास $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट तो आ गया ना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। अब बाइनांस दोनों तरफ से फ़ायदा लेता है, एक वोटर से वोट करवा के वहाँ से पैसा लेता है, दूसरा जिन कॉइन को डी लिस्ट करता है वो कहता है देखो हमने कम्युनिटी की बात सुनी है और हम कम्युनिटी की बात पे अमल करते हुए इनको डी लिस्ट कर रहे हैं। अब ये सारी बात मैंने क्यों बताई है? सारी बात इसलिए बताई है कि ये जो आपके सामने पाई कॉइन है, पाई कॉइन इस वक्त 26 नंबर पे है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $250 मिलियन है, मार्केट कैप $4.5 बिलियन है, सप्लाई $6.87 बिलियन है। और अभी थोड़ी देर पहले ये 0.73 पे था और उसके बाद एकदम से 0.1 का डाउन आया और ये 0.64 पे चला गया। फिर इसने थोड़ा सा बाउंस बैक किया, पोजीशन बेहतर हुई है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से 2 बातें सामने आती हैं। एक, पाई की अगर सप्लाई बढ़ती भी है, पाई की सप्लाई में इजाफा भी होता है, जो कि न्यूज़ आई थी कि 14 अप्रैल के बाद होना ही होना है और वो हुआ। और उस सप्लाई में इजाफे के बाद हमें प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मज़े की बात यह है कि कम्युनिटी के ट्रस्ट ने फिर उसको बेहतर बना दिया है। और दूसरी बात है, जो भी कॉइन परफॉर्म करेगा, अगर पब्लिक उसको वोट करेगी, बात गौर से सुन लेना, बल्कि करीब आके सुनना, जो कॉइन परफॉर्म करेगा पब्लिक उसको वोट करेगी, पब्लिक उसको चाहेगी, तो वो बाइनांस पे लिस्ट भी हो सकता है। और अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो लिस्ट होने के बाद वो बाइनांस से डी लिस्ट भी हो सकता है। ये बात इसमें क्लियर सामने आती है कि बाइनांस अपने वोटर को इम्पोर्टेंस देता है। अगर इम्पोर्टेंस नहीं देता तो कभी भी इन 25 कॉइन्स को डी लिस्ट नहीं करता। अगरचे वो कॉइन जैसे भी थे, बट कॉइन का लिस्ट होना बाइनांस को पैसे देता है। किसी बंदे को कॉइन खरीदना बाइनांस को पैसे देता है, स्वैप करना पैसे देता है, बाय करना पैसे देता है, सेल करना पैसे देता है। 1 सेकंड में 1.4 मिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं बाइनांस के ऊपर और हर ट्रांजैक्शन से बाइनांस पैसा वसूल करता है। इससे आप अंदाज़ा कर लो कि बाइनांस कितना पैसा कमाता है। तो अब मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बाइनांस ने वोटर को थोड़ा सा बेनिफिट देना शुरू कर दिया है, वोटर्स की बात को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी है, तो ये बात खुल के सामने आती है कि अब बाइनांस बाकी प्रोजेक्ट पे फोकस करके जिनसे उसने प्रॉमिस किया था, और हमारे पाई के 87% वोट इस हक में हुए थे कि पाई को लिस्ट हो जाना चाहिए, तो डेफिनेटली अब मुझे बाइनांस लिस्ट करने के मूड में नज़र आता है। उसकी दूसरी वजह क्या है कि पाई अपने प्लान के मुताबिक नए नए फीचर्स ऐड कर रहा है और उसके फीचर्स ऐड करने की वजह से नई कंपनीज उसमें ऐड हो रही हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस स्टेबल भी है, प्राइस बेहतर भी है और हर चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। ये सब चीज़ें देख के मैं काफ़ी सारा पुरुमीद हूँ, बल्कि पूरी यकीन हूँ कि आने वाले वक्त में हमें यहाँ से कुछ अच्छी प्राइस देखने को मिल सकती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।